पृथ्वीराज जी। पयोहारी श्री कृष्णदास जी के उपदेशों से आमेर के कुर्मवंशी खचवाहा क्षत्रिय राजा पृथ्वीराज को परम तत्व का बोध प्राप्त हुआ। उन्होंने निर्गुण सगुण ब्रह्म का निरूपण कर राजा के अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया। वे राजा गंगा जी के पुत्र भीष्म पितामह की तरह जितेंद्रिय एवं धर्मराज युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी थे। भागवत पूजा निष्ठा में प्रहलाद के समान थे। वैष्णव धर्म की पताका को ऊंची करके फहराने वाले एवं संसार से परे अर्थात जगत के प्रपंचों से दूर थे। सर्वश्रेष्ठ थे। आपकी भगवत भक्ति और गुरु भक्ति का यह परिचय सभी को प्राप्त हुआ कि आमेर में ही रहते हुए आपका शरीर द्वारका की शंख चक्र की छाप से सुशोभित हो गया और श्री द्वारकाधीश के दर्शनों का परम लाभ प्राप्त हुआ। श्री पृथ्वीराज जी सूर्यवंश में श्री राम जी के वंशधर हैं। आप कुरम कचवाहा क्षत्रिय कहलाते हैं। आप आमेर नरेश श्री चंद्रसेन के सुपुत्र थे। इनकी माता भगवती देवी चौहान वंश की कन्या थी। पृथ्वीराज सबसे बड़े पुत्र थे। अतः पिता के बाद फाल्गुन बदी 5 संवत 1559 में आमेर की गद्दी पर बैठे। ये पहले नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ जी के शिष्य थे। इनकी बड़ी रानी बीकानेर के राव लूनकरण जी की पुत्री थी। इनका नाम अपूर्व देवी था। फिर यही बालाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपके दिव्य प्रभाव से ही आमेर राज्य में वैष्णवता का प्रचार हुआ। श्री पृथ्वीराज के भक्ति भाव से प्रभावित होकर मेवाड़ चित्तौगढ़ के महाराजा मोकल ने अपनी कन्या का विवाह इनके साथ कर दिया। भक्त से संबंध स्थापित कर बार बार दर्शन सत्संग कर महाराणा कृतकृत्य हुए। श्री पृथ्वीराज जी भावुक भक्त होने के साथ साथ महान पराक्रमी वीर योद्धा थे। मेवाड़ के महाराणा सांगा का जब बाबर से खानवा भरतपुर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, उसमें ये अपनी सेना के साथ सांगा के सहायक थे। वहां आपने बड़ा पराक्रम दिखाया। सांगा के मूर्छित होने पर आप उन्हें बसवा ले आए और वहां उनकी चिकित्सा कराई। श्री बालाबाई के साथ आपका विवाह विक्रमी संवत 1564 में हुआ। इनकी 9 रानियां और 19 पुत्र थे। श्री पृथ्वीराज जी के एक पुत्र का नाम भारमल था। ये आशकरण के बाद गद्दी पर बैठे। श्री भारमल के पुत्रों में भगवंत दास जी बड़े थे, जो भारमल जी के बाद गद्दी पर बैठे। श्री भगवान दास जी भारमल जी के छोटे पुत्र थे। इन्हें सत्सम्मान अकबर ने मनसबदारी दी थी। ये लवान के जागीरदार थे। अकबर से श्री भगवान दास को बाके राजा का खिताब मिला था। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार जब आगरे का किला बन रहा था, तब वही आपका शिविर लगा था। राजमंत्रियों ने आपसे कहा कि आप अपना शिविर हटा लीजिए, किले की नींव खुदेगी। आपने उनके आग्रह करने पर भी शिविर नहीं हटाया और कहा कि किला बाका रहे, यही ठीक है। इस विरोचित स्वभाव का अकबर ने आदर किया। किले की दीवार सीधी नहीं बन सकी। बादशाह ने इन्हें बाके राजा का खिताब दिया। तभी से श्री भगवान दास जी के वंशज बाकावत कहे जाते हैं। आमेर नरेश महाराज श्री पृथ्वीराज जी की पत्नी बालाबाई जब अपने पिता के घर थी,
तभी से इन्होंने श्री कृष्णदास जी पहारी से वैष्णव मंत्र की दीक्षा ले रखी थी। कालांतर में इनका विवाह श्री पृथ्वीराज जी से हुआ। रानी बालाबाई के अनुरोध से ही श्री कृष्णदास जी ने वहां आकर अपने प्रभाव से श्री पृथ्वीराज जी को शिष्य बनाया। वर्णन आया है कि जब श्री कृष्णदास जी राजा रानी को भक्ति में खूब दृढ़ करके वहां से जाने लगे तो रानी बालाबाई ने अनुनय विनय करके महाराज को रोक लिया और राजमहल में ही उनकी धुनी लगवाई। मन वचन कर्म से अत्यंत सेवा करके उन्हें संतुष्ट कर रानी ने यह वचन भरवा लिया कि जब तक मैं न कहूं तब तक आप मेरे यहां से न जाएं। भक्त प्रेम परवश श्री पहारी जी बहुत दिनों तक वहां बने रहे। एक दिन संसार के अन्य प्राणियों को भी अपने दर्शन स्पर्श एवं समागम आदि से कृतार्थ करने का विचार कर श्री पहारी जी ने एक लीला की। एक दिन नित्य की भांति आप नरसिंह भगवान के जगमोहन में बैठकर भगवद गुणगान कर रहे थे। राजा रानी श्रवण कर रहे थे। सत्संग की समाप्ति पर आपने सहज भाव से कहा, अब मैं जा रहा हूं। रानी ने समझा कि धुनी पर जाने को कह रहे हैं, अतः कह दिया, पधारो महाराज। बस इतना सुनना था कि आप तुरंत वहां से चले और द्वार से निकलकर अंतर्धान हो गए। रानी सशंकित हुई कि महाराज चले तो नहीं गए, धुनी पर न मिले। तब इधर उधर बहुत खोज कर आई, कहीं कुछ पता न चला। तब राजा रानी को बड़ा दुख हुआ। श्री गुरु जी के वियोग में दोनों ने अन्न जल का परित्याग कर दिया। तब इनके दुख की निवृत्ति के लिए गुरुदेव श्री पहारी जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि मेरे चरण के चिन्ह जो जगमोहन की सीढ़ी आदि पर बन गए हैं, इनका दर्शन करो, उन्हीं का पादोदक लो और उन्हीं के अर्चन वंदन में सुख संतोष मानकर अन्न जल ग्रहण कर भगवत भजन करो। राजा रानी ने ऐसा ही किया। आमेर के पुराने राजमहलों में भी अब भी गुरुदेव श्री पहारी जी की धुनी के तथा चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। श्री नरसिंह भगवान, शालग्राम, धुनी और श्री चरण चिन्हों से आमेर में तीर्थत्व है। इनके दर्शन पूजन से लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक बार राजा पृथ्वीराज जी रानी बालाबाई को घर पर ही छोड़कर अपने दलबल सहित श्री नर नारायण भगवान का दर्शन करने बद्रिकाश्रम गए। इधर रानी को भी भगवान के दर्शनों की प्रबल उत्कंठा हुई। गुरुदेव की कृपा से उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। उसी के बल से संकल्प करते ही ये राजा से कुछ पहले ही पहुंचकर श्री नर नारायण का दर्शन कर रही थी। इतने में राजा भी वहां पहुंचे। आगे रानी खड़ी थी, अतः राजा को दर्शन में अवरोध हो रहा था। तब राजा ने कई बार कहा कि बाई जी, तनिक सामने से हट जाओ, मुझे भी दर्शन कर लेने दो। जब रानी कुछ बगल हटी तो राजा की किंचित दृष्टि रानी की ओर गई तो उन्हें देखकर संदेह हुआ कि यह तो रानी साहिबा मालूम पड़ती है। असंभव जानकर ध्यान पूर्वक देखे बिना ही भगवत दर्शन प्रार्थना में मग्न हो गए। कुछ दिनों बाद जब घर को आए तो रानी ने राजा को प्रणाम कर निवेदन किया कि आप श्री नरनारायण के समक्ष मुझे बाई, जिसका अर्थ पुत्री या बहन होता है, उस शब्द से संबोधित कर चुके हैं। अतः अब मैं आपकी बाई हूं और भविष्य में सदा इसी भाव का दृढ़ता पूर्वक निर्वाह हो। अब आप मुझे बाई शब्द से ही संबोधित किया करें। भक्त राजा ने रानी की दिव्य गमन शक्ति का परिचय पाया और हार्दिक सद्भाव की प्रशंसा कर सहर्ष उसे स्वीकार किया। अब इन दोनों को भगवत भजन में पहले की अपेक्षा अधिक आनंद की अनुभूति होने लगी। आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी, स्वामी श्री कृष्णदास जी महाराज पयोहारी जी के शिष्य थे।
एक बार उनकी आज्ञा से वे उनके साथ श्री द्वारका जी की यात्रा के लिए तैयार हुए। राजा के दीवान ने जब यह बात सुनी तो उसे दुख हुआ। वह रात को एकांत में श्री पयोहारी जी महाराज के पास गया और उसने चुपके से कान में कहा, महाराज जी, इस समय राजा तन मन और धन से साधु की सेवा में लगे हुए हैं। आमेर नगर की जनता में भक्ति की सुंदर भावना व्याप्त है। राजा के चले जाने से साधु सेवा में तथा भक्ति प्रचार में बाधा होगी। अतः मेरे विचार से तो आप राजा को साथ न ले जाए, सो ही ठीक है। गुरुदेव श्री पयोहारी जी ने कहा, तुम जाओ, मैं राजा को साथ नहीं ले जाऊंगा। मंत्री की बात को स्वामी जी ने राजा से नहीं बताया। प्रातःकाल राजा पृथ्वीराज हाथ जोड़कर श्री स्वामी जी के सामने खड़े हो गए। तब राजा ने आज्ञा दी कि तुम मेरे साथ न चलकर यही आमेर में ही रहो और साधु सेवा करो। राजा ने गुरुदेव श्री पयोहारी जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं द्वारकानाथ जी के दर्शन, श्री गोमती संगम में स्नान एवं भुजाओं में शंख चक्र की छाप धारण करूं। इसीलिए आप अपने मन में मुझे भी साथ ले चलने की इच्छा कीजिए। श्री स्वामी जी ने कहा, राजा, तुम अपने मन में तनिक भी चिंता न करो। दर्शन, स्नान और छाप, ये तीनों लाभ तुम्हें घर बैठे ही मिल जाएंगे। राजा ने कहा, आपने जो आज्ञा दी मैंने उसे सिर पर धारण कर लिया। इसके बाद श्री पयोहारी जी गुरुदेव महाराज जी ने प्रस्थान किया। कहते हैं कि राजा की भक्ति को देखकर अपने आप योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में प्रकट हो राजा को वही श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करा दिए। राजा ने प्रदक्षिणा करके साष्टांग दंडवत की। भगवान ने कहा, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। यह गोमती संगम है, तुम इसमें स्नान कर लो। प्रभु की बात सुनकर राजा ने बड़े प्रेम से स्नान किया, परंतु गोता लगाकर जब बाहर आए तो भगवान नहीं दिखलाई दी। शंख चक्र की छाप राजा के शरीर में लगी थी। इधर सोकर उठने में राजा को विलंब हुआ। जानकर रानी उन्हें जगाने आई। उन्होंने देखा कि राजा का शरीर भीगा हुआ है। कैसे भीगा है? पूछने पर राजा ने कहा, अभी मैंने श्री गोमती जी में स्नान किया है। तुम भी मेरे शरीर एवं वस्त्र में लगे जल का स्पर्श कर लो और श्री द्वारका नाथ जी को हृदय में धारण करो। रानी ने ऐसा ही करके अपने को बड़भागिनी माना। सवेरा होते ही आमेर नगर में, उसके बाद संपूर्ण राज्य में भक्ति के चमत्कार का शोर मच गया। बहुत से लोगों ने आकर राजा का दर्शन किया। समाचार पाकर दूर दूर तक के अनेक बड़े बड़े संत और महंत दौड़ दौड़ कर आए और उन सभी ने राजा के शरीर पर शंख चक्र की छाप के दर्शन करके अत्यंत सुख पाया। नाना प्रकार की बहुत सी वस्तुएं भेंट में आने लगी। सभी लोग राजा के प्रेम की महिमा को गाते तो उसे सुनकर राजा लज्जित होते। वे अपने मन में यही सोचते कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। लोगों ने भी समझ लिया कि राजा पर गुरु गोविंद की महती कृपा है। इसके बाद राजा ने जहां पर दर्शन हुआ वही एक सुंदर एवं विशाल मंदिर का निर्माण करा। वे सदा सर्वदा सेवा पूजा भजन में ही लगे रहे। नेत्रों से हीन एक ब्राह्मण श्री वैद्यनाथ जी के द्वार पर नष्ट हुई नेत्र ज्योति को प्राप्त करने के लिए धरना देकर पड़ गया। पड़े पड़े उसको कई महीने व्यतीत हो गए। श्री शंकर जी ने उसे 2-4 बार स्वप्न में आज्ञा दी कि हट छोड़ो, घर को जाओ।
ये नेत्र अब फिर से तुम्हें नहीं मिलेंगे। परंतु उस ब्राह्मण ने अपना हट नहीं छोड़ा, द्वार पर पड़ा ही रहा। उसके इस सच्चे हठ योग को देखकर भगवान शिव ने दया से द्रवित होकर आज्ञा दी कि तुम आमेर नरेश पृथ्वीराज के अंगोछे से अपने नेत्र को पोंछो तो तुम्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाएगी। उस अंधे ब्राह्मण ने आकर राजा पृथ्वीराज से यह बात कही तो वे ब्राह्मण की महिमा को विचार कर डर गए कि ऐसा करना अनुचित है। परंतु ब्राह्मण के आग्रह एवं लोगों के समझाने पर राजा ने एक नवीन वस्त्र मंगवाकर उसे अपने शरीर से छुआकर ब्राह्मण को दे दिया। आंखों में लगाते ही उसे नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। गुरुदेव श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज ने कृपा करके इन्हें स्वपूजित श्री नरसिंह रूप शालिग्राम भगवान को दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया कि जब तक नरसिंह देहरी में तब तक राज हथेरी में, अर्थात जब तक भगवान तुम्हारे इस महल में स्थित मंदिर की देहरी के भीतर विराजेंगे तब तक राज्य तुम्हें वंश की परंपरा में ही रहेगा, तब तक राज्य तुम्हारे वंश की परंपरा में ही रहेगा। तब से पूजा आरती भीतर ही होती, उन्हें बाहर नहीं लाया जाता। आरती के बाद नरसिंह ने संपुट उठाकर देहरी के भीतर से ही पुजारी लोग उपस्थित भक्तों को दर्शन करा देते। जब तक श्री ठाकुर जी देहरी के भीतर रहे तब तक यद्यपि देश में मुसलमानों एवं अंग्रेजों का बड़ा भारी आतंक रहा, लेकिन इनके राज्य पर आज नहीं है। परंतु दैव दुर्योग से एक बार किसी का लोभ आया, उसने स्वर्ण संपुट सहित श्री ठाकुर जी को चुरा लिया। यद्यपि खोज होने पर श्री ठाकुर जी मिल गए और पुनः अपने महल मंदिर में विराजे, परंतु देहरी से बाहर तो हो ही गए। फलस्वरूप देश के स्वतंत्र होने के बाद नई शासन व्यवस्था में जब सभी राज्यों में विलय भारत में हुआ तब इसका भी अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। पृथ्वीराज के वंशजों के हाथ से राज्य निकल गया। श्री पयहारी जी गुरुदेव जी का महाराज का वाक्य सत्य हो गया। श्री पृथ्वीराज जी ऐसे क्षमाशील थे कि एक बार एक मंत्री ने छल करके इनके राजकोष से बहुत सा धन चुरा लिया, परंतु इन्होंने उसे क्षमा कर दिया। यद्यपि अन्य सभी लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि इस मंत्री को दंडित किया जाए क्योंकि इसने धन की हानि की। आपने यह कहकर सबका समाधान किया कि इस मंत्री महोदय के द्वारा राज्य को लाभ भी बहुत हुआ है, अतः यह सामान्य हानि हर हालत में क्षम्य ही है। राजा की क्षमाशीलता का मंत्री के ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। उसने अपना अपराध स्वीकार कर सब धन लौटा दिया और वह अपने समस्त दुर्गुणों का परित्याग कर भक्ति पंथ में आरूढ़ हो गया। आपके ऐसे अनेक उदार चरित्र हैं जिनके द्वारा प्राणियों की सत्प्रेरणा मिलती है। भक्तों, ऐसे हे हमारे श्री भक्तराज पृथ्वीराज जी। तो वो भक्त बोलिए भक्तराज श्री पृथ्वीराज जी महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।